पूर्वी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है कीनिया, जिसकी आबादी तकरीबन 5 करोड़ है, मगर अब कीनिया एक खतरनाक तस्करी नेटवर्क का गढ़ बनता जा रहा है। और इस बार मामला ड्रग्स या हथियारों की तस्करी का नहीं है, बल्कि इंसानी अंगों का है। दरअसल कोरोना के बाद फैली बेरोजगारी ने कीनिया के गांवों में रहने वाले लोगों में जीने की उम्मीद तक छीन ली है। रोजगार के मौके खत्म हुए तो जिंदगी बचाने के लिए खुद को ही दांव पर लगाना पड़ा। अब खबर यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय किडनी तस्करी रैकेट इन्हीं हालात का फायदा उठा रहा है, जिसका सीधा कनेक्शन कीनिया से लेकर इजराइल और जर्मनी जैसे देशों तक पहुंचता है, जहां एक तरफ अमीर देश के मरीज अंग प्रत्यारोपण के लिए लाखों डॉलर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान जैसे गरीब देशों के नौजवान कुछ $1000 के बदले ही अपनी किडनी बेच रहे हैं, वो भी खुद को कानूनी रूप से रिश्तेदार बताकर। लेकिन हकीकत में इन्होंने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं होता। अब आपको बता दें कि कीनिया में किन देशों से मरीज आते हैं। बताया जाता है कि पश्चिमी कीनिया के एल्डोरेट शहर में मौजूद मेडिहील अस्पताल इस पूरे रैकेट का अड्डा बन चुका है, जहां किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सबसे ज्यादा विदेशी मरीज आते हैं, खास तौर पर इजराइल और जर्मनी से। इसी तरह जर्मनी की DW की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि कीनिया के एक ही शहर ओयुगिस में तकरीबन 100 नौजवानों ने अपनी किडनी बेच दी है। खबर है कि पैसों का लालच देकर ये नौजवान अंधेरे में धकेले जा रहे हैं। इन नौजवानों को पहले नकद भुगतान का लालच दिया जाता है, कई बार $6000 यानी तकरीबन 5 लाख रुपए से ज़्यादा तक की पेशकश होती है, लेकिन इनके हाथ में आते हैं सिर्फ $2 से $4000। कई मामलों में इन्हें ऑपरेशन से पहले किसी मेडिकल जोखिम की जानकारी नहीं दी जाती है और अंग्रेजी में लिखे डॉक्यूमेंट्स पर जबरन साइन करवा लिए जाते हैं। किडनी निकल जाने के बाद जिंदगी की तकलीफें खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती हैं। किडनी डोनर की तबीयत अक्सर खराब रहने लगती है, उन्हें चक्कर, कमजोरी और बार बार बेहोशी की शिकायत होती है। कुछ नौजवानों को रैकेट में दलाल बना दिया जाता है और नए डोनर लाने पर $400 का कमीशन भी दिया जाता है। इस रैकेट में शामिल मेडलीड नाम की एक एजेंसी खुद को कानूनी और पारदर्शी बताती है, लेकिन जांच में सामने आया है कि इसने झूठे रिश्तों के नाम पर डोनर और रिसीवर को जोड़ने का काम किया है। डोनर और रिसीवर के बीच कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं होता, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में दिखाया जाता है कि वो रिश्तेदार हैं। साल 2023 में कीनिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिहील अस्पताल की जांच की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ज्यादातर ट्रांसप्लांट में डोनर और रिसीवर रिश्तेदार नहीं थे। नकद भुगतान हुआ था और कई बार बेहद बुजुर्ग या बीमार लोगों पर भी ऑपरेशन किए गए। रिपोर्ट में इसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला माना गया, लेकिन इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया और ना ही इस पर कोई सख्त कार्रवाई हुई। खबरों के मुताबिक जैसे ही मरीजों का सोर्स सोमालिया से इजराइल और जर्मनी की तरफ शिफ्ट हुआ, इस धंधे में पैसा भी तेजी से बढ़ा। अब एक मरीज एक किडनी के लिए $2 लाख तक चुका रहा है। ये सब तब हो रहा है जब इजराइल और जर्मनी जैसे देशों में किडनी डोनेशन के लिए नियम बेहद सख्त हैं। जैसे जर्मनी में किसी मृतक के अंग तभी ट्रांसप्लांट हो सकते हैं जब उसने पहले सहमति दी हो। ऐसे में ट्रांसप्लांट के लिए इंतजार की लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिसमें 8 से 10 साल तक का समय लग सकता है। यही वजह है कि मरीज अब कीनिया जैसे देशों में जाकर ऑपरेशन करवाने का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं।